नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अच्छे ही रहोगे। दोस्तों, मोटो कार इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको वीडियो मिल रही थी ओला वाली, तो हम रिव्यू ले रहे हैं जो है इसका ओला का, कि भाई किस तरह से जो है ओला जो है चल रही है आजकल ट्रेंडिंग में। तो करते हैं सर से बात। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ सर। आप सर, आपने रिव्यू दिए हैं 2-3 वीडियो में, बड़ा अच्छा लगा। जी सर। तो सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि भाई जैसे ये ओला है जी, ईवी, तो ये किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जी, देखो, जैसे ओला स्कूटर है, हमें ये चीज सोच के लेनी चाहिए, हमें मतलब क्यों ले रहे हैं हम इसको, एक हमारा रीजन भी तो होता है, और किस किस को लेनी चाहिए। जी जी, एक ये सवाल भी है, क्योंकि देखो मैंने ली है तो मैंने कुछ सोच के ली है। मेरे पास जुपिटर है, आप नंबर भी सर्च कर सकते हैं। बड़ा इजी है। मैं एक आध दिन में वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो क्लेम में गई थी, मुझे चोट लग गई थी और मेरे भाई का जो चला रहा था उसको लगी थी। ठीक है, तो मुझे ज्यादा नहीं लगी तो उसको ज्यादा लगी थी, लेकिन पैर छिल गया था। तो स्कूटरी की मतलब कंडीशन थोड़ी ज्यादा अलग बैड हो गई थी, मैंने रिपेयर के लिए दे रखी है, आने वाली है जी। तो मेरे पास वो भी थी और उसके साथ साथ ही मैंने ये ली है। तो अब मैं बताऊंगा मैंने क्यों ली है और किसको लेनी चाहिए। जी जी। देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये देखनी है आपकी रनिंग दिन में कितनी है। जी जी। रनिंग कितनी है उसके हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि जो सर ईवी जो व्हीकल आते हैं ना, वो किलोमीटर के हिसाब से आते हैं रेंज। जी जी। अब ये मान लो कि हमारे इंडिया में 40 किलोमीटर से शुरू हो जाते हैं और हाईएस्टली 195 ओला का ही जाता है। 195 किलोमीटर पे हाईएस्टली। हालांकि कंपनी बताने को तो बहुत और कंपनी भी है कि हमारा स्कूटर 250 चलता है, 300 चलता है, लेकिन मैंने सोच समझ के लिया है, ये इससे ज्यादा नहीं चलता रेंज में। जी जी जी। अब 40 किलोमीटर से लेकर के 191 किलोमीटर तक आता है, लेकिन जितनी कंपनी बोलती है उतना तो कभी आप सोच के मत चलो कि इतना चल जाएगा। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि मेरा स्कूटर 40 किलोमीटर चल जाएगा, तो 40 किलोमीटर बताओ किस चीज का बताता है? जो मतलब जैसे आप साइकिल को पूरी तेज लेके जा रहे हो जी, जैसे कि मान लो 30 या 35 की स्पीड पे, तो उसे मान के चलो आप 40 को 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर। जैसे अभी इन्होंने कहा 195 है, तो 195 मैंने 180 निकाला 38 की स्पीड पे। अगर मैंने 42 की स्पीड पे निकाला था इको मोड पे, या 45 या 50 के आसपास, तो ये 140-45 यानी 150 के आसपास तो गारंटी से दे रहा था, तो 150 में मान के चलूंगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जिसका, जैसे हमें पता है कि भाई आज हमारा राइड हमारी कितनी है, 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर है। जी जी। 100 किलोमीटर के अंदर में फिर भी हमारा स्कूटर 150 किलोमीटर है, तो आप इसे ले सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जितना राइड किया उतने पे बिल्कुल जीरो हो जाए स्कूटर, क्योंकि आप अड़ी भीड़ में इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो उनके लिए बेस्ट है ईवी स्कूटर। उनके लिए बेस्ट है जिनकी राइड दिन में 100 से 1.25 किलोमीटर रोज कंटिन्यू हो रही है। मतलब जैसे ऐसा है किसी का गांव एरिया से और शहरी एरिया में कहीं पे दुकान खोल रखी है, या कहीं पे ऑफिस है, या एनसीआर से कहीं पे दूसरे एरिया में ऑफिस है, या कहीं मतलब कुछ भी ऐसी चीज है कि भाई 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर जाना रोज का है, तो उनके लिए ईवी व्हीकल बहुत बेस्ट होने वाली है। रीजन क्या है देखो जी, मैं आपको सर बता रहा हूँ, कोई भी अपनी स्कूटरी होती है ना नॉर्मल, या कोई भी एक बाइक होती है, तो वही है 35, 40 या 50 तक का लास्ट एवरेज देती है। हाँ, यानी इतना ही दे पाती है। ज्यादा अच्छी मतलब कोई स्प्लेंडर वगैरह लोगे तो 60 या 65 हो जाएगी, लेकिन जैसे नहरों में चलाना मतलब थोड़ा अजीब से, वही 50 तक का ही मिलता है। 50 का लगा के चलो तो 1 लीटर पेट्रोल से कितने का हुआ? 100-125 रुपए का आता है। 100 रुपए का मान लो, 100 रुपए का पेट्रोल मान लो। 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, यानी कि 200 रुपए का पेट्रोल रोज का लग रहा है। ठीक है, 200 रुपए का पेट्रोल। अगर आप इतनी अपने व्हीकल को चला रहे हो ना, तो 1500-2000 रुपए सर्विस करवानी पड़ती है। इंजन ऑयल चेंज होता है, और इंजन ऑयल के साथ साथ 1-2 चीज भी चेंज होती है। मतलब वही है 500-700 या 1000 रुपए के आसपास खर्चा बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सर हिसाब लगा के चलो, एक दिन में 100 किलोमीटर आपकी व्हीकल चल रही है, 100 किलोमीटर व्हीकल चल रही है, और आपकी 10 दिन में कितनी हुई सर? वही है 1000 किलोमीटर। और 20 दिन 15 दिन लगा लो, 15 दिन में आपकी 1500 किलोमीटर हो गई। 1500 किलोमीटर में अगर सर आप दिन का हिसाब लगा के चलो, 15 दूनी 30, तो 3000 रुपए का आपका 15 दिन में पेट्रोल हो गया। ठीक है, उसमें आपकी 1000 रुपए की सर्विस हो गई, तो 4000 रुपए सीधी सी बात हो गई। और उसमें ये मान लो कि आपका छोटा मोटा कोई मेंटेनेंस वाली चीज हुई तो 100 वो चीज अलग भी होती है। फिर भी हम उसको एक साइड रख रहे हैं। हम यहाँ पे एक 15 दिन का खर्चा कितना बैठ रहा है सर? 4000 बैठ रहा है। तो सर हमारा पेट्रोल व्हीकल का 15 दिन में 4000 बैठता है। और अगर पूरे साल की बात करी जाए
वो सॉरी पूरे महीने की बात करी जाए तो कितने का बैठ रहा है? 8,000 रुपए बैठ रहे हैं। अब वहीं पे ही अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो देखो सर, मैं इसका खर्चा बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी सर्विस का कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, ना इसकी सर्विस करवानी पड़ती है। जी जी। यहाँ पे 1,000 रुपए और 1,000 रुपए, 2,000 रुपए कट हो गए, बचे 6,000 रुपए। बिल्कुल। अब देखो सर, इसे चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। आप 100 किलोमीटर रोज राइड करते हो तो आपकी जो बैटरी की परसेंटेज डाउन होगी वो होगी 60 से 65%। ठीक है, 60 से 65% डाउन होगी। 60 से 65% को जो चार्ज करने में जो रीडिंग लगेगी ना, 2.5 रीडिंग लगेगी। 2.5 रीडिंग। अब मैं 2.5 रीडिंग का चार्ज बता देता हूँ कितना है। वैसे तो फुल चार्ज करने में बता रहा हूँ 4 रीडिंग लगती है, मैंने चेक करी, क्योंकि 4 किलोवाट की बैटरी है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी 4 किलोवाट की गुना अगर घंटे से करते हैं तो वही हमारा 4 यूनिट आती है। जी जी। तो 4 यूनिट बिल्कुल डाउन भी मान लेते हैं। आप इसे 2 दिन में एक बार चार्जिंग पे लगा रहे हो या 1 दिन में लगा रहे हो, चलो मैं 1 दिन में मान लेता हूँ, क्योंकि आप 60% ही डाउन कर रहे हो। 60% में तो सर ये ऐसी लेगी 2.5, मैं 2.5 यूनिट मान रहा हूँ पूरी, वैसे तो कम ही लेगी, मैं 2.5 यूनिट मान रहा हूँ। तो 2.5 यूनिट में जो ये चार्ज होगी उसमें देखो सर, मैं बता रहा हूँ हमारे गांव के एरिया में 3.75 चल रही है, या चलो मैं 4 रुपए मान रहा हूँ सीधी सी बात। और जो शहरी इलाका है उसमें 6 रुपए चल रही है, जो घरेलू यूनिट है। और जो कॉमर्शियल है वो 7 रुपए है, क्योंकि सर मुझे पता है मेरे यहाँ कॉमर्शियल मीटर है और घरेलू मीटर, मैं 7 रुपए मान के चल रहा हूँ। तो 7 दूनी 14 रुपए, और प्लस में सर वो आधी यूनिट का भी लगा लो, चलो मैं 20 रुपए लगा लेता हूँ। 20 रुपए दिन की चार्जिंग हो रही है मेरी, 20 रुपए दिन की चार्जिंग हो रही है। और सर मेरा पूरा 10 दिन का कितना हुआ आप बताओ। चलो दाम 200 रुपए, दाम 200 रुपए, 10 दिन में 200 रुपए की चार्जिंग हो रही है। और फिर सर मेरा 5 दिन और लगा लो, चलो 200 मैं पूरे महीने का लगा रहा हूँ। अगर 200 को 3 से करी जाए तो 600 रुपए महीना। चलो मेंटेनेंस काट के भी हम 500 लगा लेते हैं, 500 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 500 से 600 रुपए महीना में आपकी ओला स्कूटरी है या कोई भी स्कूटरी व्हीकल, में नाम नहीं ले, मुझे कंपनी से किसी मतलब नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है जिसे खरीदना है। लेकिन सर अगर कोई भी स्कूटर चार्ज कर रहे हो ना तो 500 से 600 रुपए महीने में बताओ खर्चा आ रहा है। और कहाँ 8,000 रुपए और कहाँ 500-600, बहुत बड़ी बात बैठती है सर। अगर आप ये 8,000 रुपए किसी भी ऐप में या अपने पॉकेट में या अपने बैंक में कहीं भी जमा करके रखे ना, 8,000 रुपए, चलो मैं 8 की जगह 7 काट रहा हूँ, क्योंकि सर 1,000 रुपए इसका मान के चलो। जैसे 500 रुपए मैंने बताया, आप उनका बिल भी मान, मतलब मीटर का चार्ज कितना आता है सर, 100 रुपए किलोवाट आता है। इसका जो चार्जर होता है 700 वाट का होता है। अगर सेपरेट इसका मीटर लगवाया ना जाए तो 80 रुपए किलोवाट वो आएगा। 100 रुपए मान लो उसके, बाकी यूनिट के। ठीक है, 700 से 800 लास्ट मान लो। ठीक है, चलो 1,000 रुपए आप इसके मान लो, निकाल दो आप, बिल्कुल 1,000 रुपए निकाल दो भाई, धुआना हुआना पुलिस में तो सब चीज बता रहा हूँ। चलो 1,000 रुपए निकाल दो और आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट करो सर अपने किसी चीज में, बैंक में, तो आपका कितना पैसा जुड़ेगा, सोचने की बात है। तो वहाँ पे ईवी बेस्ट है। अब ये है कि ये किस किस को लेनी चाहिए, ये तो हमने बता दिया कि भाई जिसकी राइड ये है। अब ये हमें क्यों लेनी चाहिए, देखो सर हमें फायदा बताता हूँ। सबसे पहला फायदा हमारा क्या हुआ, एक तो ये है कि आपके 7,000 रुपए महीना खरे बच रहे हैं, जिसका इतना राइड है जी जी, और उसको ऊपर भी चला सकते हैं इसे, फिर भी हमारी बच रही है। उसके बाद देखो सर, इसमें एक मेंटेनेंस वाली चीज नहीं रहती कि भाई हमें पेट्रोल डलवाना है या हमें इसमें ग्रीसिंग करवानी है या हमें इंजन ऑयल डलवाना है, ये नहीं करवाया तो हमारा ये खराब हो जाएगा, वो नहीं कराना है। प्लस इसकी सर जो वारंटी गारंटी मिलती है ना, पेट्रोल व्हीकल से इसकी ज्यादा मिलती है। अच्छा, इसकी 8 साल मिलती है, 8 साल पूरे सेट की, और इसमें इंश्योरेंस भी 0 डेप रहता है। फिर सर इसमें यह है कि इसमें कागज वागज की सिरदर्दी नहीं रहती कि भाई आप पॉल्यूशन बनवाओ, भाई अपना पॉल्यूशन नहीं हुआ तो 10 से 15,000 रुपए का चलान है, उसमें बहुत भारी चलान होता है। फिर ईवी व्हीकल को सर बहुत कम रोकते हैं कंपैरिजन टू पेट्रोल में, है ना। ईवी व्हीकल को बहुत कम रोकते हैं। और साथ के साथ इसमें यह है कि जब जिस तरह से 8 साल की वारंटी मिलती है ना सर, वो मिलती है इसमें। अभी तो फिलहाल कंपनी 90,000 रुपए दे रही है, अगर एक्सटेंड कराते हैं तो सर 1.5 लाख प्लस मिल जाती है। तो 1.5 लाख प्लस कोई 2 व्हीलर व्हीकल चलाना सर आम बात नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी जोपिटर थी, जब से मैंने ली थी 30 से 35,000 किलोमीटर चली थी, वो मतलब बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। और बताओ इसकी इतनी गारंटी दे रही है, इतनी वारंटी दे रही है, क्या हमें फायदा नहीं है। अरे प्राइस रेंज की बात करी जाए ना तो ओला का जो बहुत सारे स्कूटर है ना, वो 80,000 रुपए शुरू होकर के 1,45,000 तक जाते हैं टॉप मॉडल पे। फीचर की बात करी जाए तो फीचर आपको इसमें ज्यादा मिलते हैं। और अगर इतने रेट में कोई भी एक आप वो लेते हैं ना
पेट्रोल व्हीकल, तो उसमें क्या है सर, वो पिकअप नहीं मिलेगा जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में पिकअप मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रही सर्विस वगैरह की बात, तो सर्विस वगैरह की सर कोई टेंशन नहीं है। और रिपेयरिंग वगैरह की बात करी जाए तो स्कूटर आप देख दाख करके लो, जोन सी कंपनी का लो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि रिपेयर में कोई खराब होगी, खराब में से रीसेट करके अपने आप ही घर पे से ठीक कर सकते हो। बाकी सर नियर बाय सर्विस सेंटर रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपना रोज चार्ज करो भाई, रोज चलाओ, टेंशन फ्री होगा, भाई पता है हमारा स्कूटर इतना चल जाएगा। जी सर, मैं जैसे पूछ रहा था कि आपने 5,000 किलोमीटर राइड कर चुके हैं इससे। हाँ सर, 5,000 किलोमीटर के आसपास हो गई है। पूरा 5 नहीं हुआ अभी, 4,900 के आसपास है। देखो मैं चलो दिखाता हूँ, शायद 4,900 मैं देख रहा हूँ, मतलब 4,500 तो हो गया होगा। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा आएगा 4,798, मतलब 5,000 भी हो जाएगा। 5,000 हाँ। 2-4 सर मैं पूछ रहा था उसमें, जैसे कि 5,000 आपने राइड कर ली है समथिंग जी, तो उस हिसाब से इसमें बेल्ट सिस्टम होता है यहाँ पे। हाँ सर बेल्ट है यहाँ पे, इसमें बेल्ट है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ देखो सर मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ऑयल वगैरह डालना होता है या नहीं? देखो सर इसमें कोई भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। ये बेल्ट इतनी मजबूत है, मैं सोचा था बहुत हल्की बेल्ट होगी या कहीं टूट टाड़ जाएगी, ऐसी नहीं है, बहुत हैवी बेल्ट है। अगर बेल्ट में किसी वजह से कुछ भी हो जाता है ना, तुरंत ओला वालों को मैसेज चला जाएगा कि इस स्कूटर में कुछ हो जाता है। मेरे पास खुद मैसेज आता था सर, इसमें कोई भी इश्यू आ जाता है ना, मेरे पास मैसेज आता है। मेरे पास ऑलरेडी मैसेज है, मैं आपको दिखा दूंगा। इस स्कूटर में कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो सर नियर बाय में मैसेज चला जाता है, टेक्नीशियन बहुत जल्दी आ जाता है इसके पास। अच्छा। पता नहीं उन्हें कैसे पता लगता है, तो इसके अंदर जीपीएस है क्या है। अच्छा। अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है ना, जैसे कोई लेके गया जबरदस्ती, इसकी बैटरी डाउन होगी, बैटरी डाउन का मतलब 10% के आसपास आ गई, तो वो मेरे पास मैसेज तुरंत आ जाएगा। देखो मैं सर दिखा देता हूँ कि आपकी ओला की बैटरी डाउन हो गई, उसे फोन कर लो बंदे को। अच्छा। और वो चार्ज कर लेगा कहीं ना कहीं। मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं ओला सर्च करता हूँ, देखो ये रहा, यहाँ पे बहुत सारे ओला की तरफ से मतलब हर अपडेट आते रहते हैं। मैं यहाँ पे सीधा 10% सर्च करता हूँ, ये देखो 10%, ये देखो मेरे पास मैसेज आया हुआ है, ये देखो, डियर कस्टमर अवर ओला स्कूटर बैटरी इज बिलो 10% चार्ज, प्लीज कनेक्ट अवर चार्जर। बताओ, मतलब इसमें इतने ज्यादा फीचर दिए हुए हैं, मतलब कोई दिक्कत भी होती है ना, उनके पास ऑटोमेटिक की कॉल चली जाती है या मैसेज चला जाता है, वो अपना आप ही कहते हैं कि सर आपके स्कूटर में दिक्कत आई है, क्या है। और इसका जो ओला केयर है उसमें कोई पैसे नहीं लेते हुए। अच्छा, चार्जिंग का जैसे स्टेशन बने हुए वहाँ कोई पैसा नहीं? वहाँ भी चार्जिंग के पैसे नहीं है, जो आके ठीक करेंगे उसके भी कोई पैसे नहीं है। मतलब उस चीज में तो बेटर लगी सर्विस वगैरह। सबसे बड़ी बात ये बहुत से ये बोलते हैं कि इसकी सर्विस गंदी है भाई, हमारे मोदी नगर में तो बहुत बढ़िया है। बाकी आपके एरिया में अभी सर्विस नहीं आई हो, सिर्फ सेल हो रही हो, तो वो मैं कह नहीं सकता, वो भी आपकी सर्विस भी जल्दी हो जाएगी। बाकी हमारे एरिया में तो सर बढ़िया है, क्योंकि मैं मोदी नगर के पास रहता हूँ और गाजियाबाद हुआ, मैं मेरठ चला जाऊँ, चाहे कहीं पे भी चला जाऊँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जहाँ से ली मैं वहाँ ही ठीक कर रहा हूँ, वहीं होगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ ठीक हो जाती है और पैसा नहीं लेते। ओला की सबसे बेस्ट मुझे क्या लगी, फास्ट चार्जर कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल, ये चीज बहुत। और सबसे बड़ी बात यह सर कि इसमें जैसे कि जीपीएस सिस्टम भी है। हाँ और सर जीपीएस है, और जो है हम इसे जैसे हमारी ये ट्रैकर भी है इसमें। हाँ। सारी चीज चलती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें क्या है कि जैसे आपके स्कूटर यहाँ से कोई चोरी करके ले गया गलती से, किसी को पासवर्ड भी पता लग गया, तो आप अपने फोन से ही इसको ब्लॉक कर सकते हो, पासवर्ड को डिसेबल कर सकते हो, और इसके जो मोड है ना हाइपर हुआ स्पोर्ट, वो अपने फोन से बंद कर सकते हो कि वो डाल ही ना पाए। तो ये वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। फीचर की बात है ना, फीचर तो एकदम ठोक के दे रखे हैं। बिल्कुल, तो वो चीज दिखाएंगे धीरे धीरे, पर जो हकीकत बात है ना वो बिल्कुल रियलिटी हम सारी चीज दिखा रहे हैं। बाकी देखो पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है, मर्जी आपकी है। तो हमने आज आपको बता दिया कि भाई किसको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो दोस्तों सर अगर सही बात हो ना, 7 से 8 हजार रुपए महीना बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी इतनी लंबी राइड होती है। बिल्कुल। और सर मेरी तो राइड है, मैंने तो इसलिए ली है। और लाजपत राय मार्केट सर यही थोड़ी है, मैंने आपको मैप पे उस दिन भी दिखाया था वीडियो में, मेरे यहाँ से पूरा 50 किलोमीटर पड़ता है, पूरा 50 ही आना होता है। मैं तो सर मजे में ले जाता हूँ, 2 बंदे बैठ के जाते हैं, 2 बंदे पे फिर भी मतलब ये मान लो कि 27-28% बच जाती है। और मैं थोड़ा तेज लेके जाता हूँ, कंपनी कहते हैं दिल्ली से आने पे भी 27। हाँ 2 बंदे जाते हैं फिर भी सामान भी लेके आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा एवरेज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।